नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। और आज हम कक्षा 8वीं के हिंदी सुलभ भारती में दी हुई पहली कविता हे मातृभूमि, इस कविता का अध्ययन करेंगे। और इस कविता के रचनाकार है राम प्रसाद बिस्मिल। और राम प्रसाद बिस्मिल जी, इनका यहाँ पे संक्षिप्त में परिचय दिया हुआ है, आपके पाठ्य पुस्तक में आप देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे पद्य संबंधी भी कुछ जानकारी दी है, तो यहाँ पर देखते हैं पद्य संबंधी जानकारी। प्रस्तुत कविता में क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी ने मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम एवं भक्तिभाव को व्यक्त किया है। यहाँ आपने मातृभूमि की सेवा करने और देश हित में न्यौछावर हो जाने की लालसा व्यक्त की है। तो यहाँ पर कवि ने कविता के माध्यम से क्या है कि मातृभूमि की सेवा तथा देश हित में न्यौछावर होने की सलाह दी है। मतलब हमें क्या करना चाहिए, मातृभूमि की सेवा तथा उनके लिए क्या करना चाहिए, समर्पण करना चाहिए। अब देखते हैं यहाँ पर जो कविता है हे मातृभूमि, सबसे पहले उस कविता को हम अच्छी तरह से पढ़ते हैं। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जीवा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धुल को मैं तेरी निज सिस पे चढ़ाऊं। माई समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। सेवा में तेरी माता मैं भेद भाव तज कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान मैं जाऊं, बलिदान मैं जाऊं। इस तरह से अभी यहाँ पर हमने इस कविता का जो है एक सुर में हमने गायन किया है। इसके बाद हम देखते हैं इस कविता का हिंदी में सरल अर्थ क्या होता है। जो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। हे मातृभूमि, मातृभूमि का अर्थ होता है जो हमारी जन्मभूमि होती है, हमारा जो जन्म स्थान होता है, जो जन्मभूमि है। और जन्मभूमि कैसी होती है, हमारी माता के समान होती है, हम उसे माता की तरह आदर करते हैं और वो सभी के लिए क्या होती है, सम्माननीय होती है। तो इस तरह से यहाँ कवि कहते हैं कि हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं। चरण, चरण मतलब पैर, और शीश मतलब सिर, और नवाना मतलब झुकना। मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। भक्ति का अर्थ होता है सेवा करना, और भेंट का अर्थ होता है उपहार देना, और शरण मतलब शरण में लाना। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मतलब हे मातृभूमि तुम्हारे चरणों में मतलब तुम्हारे चरणों में मैं अपना सिर जो है झुकाना चाहता हूँ। मैं आपके चरणों में अपना शीश झुकाना चाहता हूँ। मैं भक्ति भेंट मतलब अपनी जो भक्ति है, सेवा है, उसका भेंट मैं जो है आपको समर्पण करना चाहता हूँ, अर्पण करना चाहता हूँ। तेरी शरण में लाऊं, और आपके शरण में जो है मैं अपनी भक्ति भेंट समर्पण करना चाहता हूँ। मतलब मैं जो है आपके लिए आप मतलब आपकी सेवा जो है मैं समर्पित हूँ। उसके बाद देखते हैं, माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जीवा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। माथे पे तू हो चंदन, और जो चंदन होता है आप जानते हैं कि चंदन बहुत ही खुशबूदार होता है जो है। तो माथे पे तू मतलब आप जो है चंदन, मेरे माथे पर चंदन के समान हो। जिस तरह से हम चंदन लगा के अपनी खुशी महसूस करते हैं, शांति महसूस करते हैं, उसी तरह से आप जो हो, आप चंदन के समान हो। छाती पे तू हो माला,
और मेरी जो छाती है उसमें जो माला है वो जो जो आप जो हो मेरे छाती में माला की तरह हो, जिसे हम क्या करते हैं बहुत ही जो है आदर से प्रेम से अपने गले में पहनते हैं। जीवा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। और जीवा मतलब जबान या फिर है ना जबान, तो जीवा पे गीत तू हो मेरा, और तुम ही क्या हो मेरे, तुम्हारा जो गीत है वो मेरे जबान पर है ना। तुम्हारा जो गीत है, तुम्हारा ही मतलब तुम्हारे बारे में जो है मैं अनेक प्रकार के जो गीत गाता हूँ, तो उस तरह से आपका ही गीत मेरे जबान पर है। तेरा ही नाम गाऊं, और मैं आपके ही नाम गाता हूँ, मैं आपके ही नाम को गाता हूँ। आपके ही नाम का जो गीत है मेरे जबान पर होता है और मैं उसे गाता हूँ। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, जिससे मतलब आपकी जो भूमि से है, मातृभूमि से सपूत उपजे, और इस मातृभूमि से कैसे सपूत उपजे है, श्री राम और कृष्ण जैसे। सपूत का अर्थ होता है अच्छे पुत्र, है ना। तो श्री राम और कृष्ण जैसे अच्छे जो पुत्र है इस मातृभूमि से, इस हमारी भारत भूमि से जो है जन्म लिए हैं। उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊँ, और उस धूल को मतलब जिस मातृभूमि से रामकृष्ण जैसे सब कुछ जन्मे हैं उस की जो मिट्टी की जो धूल है, मैं तेरी आपकी जो मिट्टी की धूल है निज मतलब खुद के, है ना, अपना स्वयं का शीश पे चढ़ाऊँ, उसे मैं अपने शीश मतलब सिर पर चढ़ाऊँ, मतलब उस धूल को मैं अपने जो है सिर पर क्या करूँगा, उसका तिलक लगाऊंगा, उसे मैं अपने जो है सर पर चढ़ाना चाहता हूँ। उसके बाद है माई समुद्र जिसकी पद रज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊँ। माई मतलब माता, समुद्र जिसकी पद रज को नित्य धोकर, समुद्र जो होता है उसमें क्या होता है, पानी होता है, जल होता है। तो समुद्र क्या करता है, जिसके पद मतलब पैर, और रज मतलब धूल को नित्य धोकर, मतलब जिसकी मतलब जो हे मातृभूमि, आपके जो पद है, आपके जो पैर है, आपके पैर की जो धूल है उसको जो है नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊँ। जो समुद्र जो होता है आपके चरणों की धूल को जो क्या करता है, नित्य मतलब प्रतिदिन धोता है और उसको प्रणाम करता है। समुद्र क्या करता है, आपके चरणों की धूल को प्रतिदिन धोता है और उसको प्रणाम करता है। मैं वे चरण दबाऊँ, मैं वे चरण को दबाना चाहता हूँ, अर्थात मैं वे चरणों की सेवा करना चाहता हूँ। मैं आपके चरणों की सेवा करना, मैं वे चरणों को दबाना चाहता हूँ जिस चरण को समुद्र क्या करता है, जिस चरणों की धूल को प्रतिदिन धोता है और प्रणाम करता है। उसके बाद है सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तजकर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं। सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तजकर, मतलब मैं भेदभाव को तजकर, मतलब हमारे इस मातृभूमि में जितने भी लोग रहते हैं, है ना, किसी से भी मैं भेदभाव नहीं करना चाहता, किसी से भी मैं भेदभाव नहीं करूँगा। भेदभाव को त्याग कर मैं क्या करूँगा, आपकी सेवा करूँगा। आपकी सेवा, मैं भेदभाव को तजकर मतलब त्याग कर आपकी सेवा करूँगा। वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं समा, और जो आपका पुण्य नाम है मतलब जो पवित्र नाम है, पुण्य अर्थात पवित्र, और जो आपका जो पवित्र नाम है उसको क्या करूँगा, प्रतिदिन सुनूं सुनाओ। प्रतिदिन मैं उसको सुनूंगा और सुनाऊंगा, मतलब मैं आपका ही गुणगान करूँगा। तेरे ही काम आऊँ, तेरा ही मंत्र गाऊँ, मन और देह तुम पर बलिदान मैं जाऊँ। तेरे ही काम आऊँ, तेरा ही मंत्र गाऊँ, मतलब मैं आपके ही काम आऊँगा। तेरा ही मंत्र का मतलब एक ही चीज का उच्चार करना, ठीक है, हे माता इस तरह से। तो तेरा ही मंत्र मतलब आपका ही नाम का मंत्र जाप करूँगा, मतलब मैं आपके लिए ही विचार करूँगा, है ना। तेरे ही काम आऊँ और मैं आपके ही काम आऊँगा। मन और देह तुम पर बलिदान में जाऊँ, और मेरा जो मन है, देह है, जो शरीर है,
मेरा मन और देह है तुम पर बलिदान मैं जाऊँ, और मेरा जो मन और देह है वो आपके ऊपर मैं बलिदान करूँगा, मतलब मैं आपके ऊपर ही न्यौछावर करूँगा, और मतलब सब कुछ जो है मैं आपके ऊपर में समर्पित करना चाहता हूँ। तो इस तरह से यहाँ पे ये कविता का हिंदी अर्थ है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कल्पना। यदि आपको ये कविता समझ में आ गई हो तो कल्पना पल्लवन, मतलब यहाँ पे मातृभूमि की सेवा में जीवन अर्पण करना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। इस कथन पर अपने विचार लिखो। तो आप इस कथन पर अपने विचार जो है लिख सकते हैं, लिख कर देखिए। शब्द वाटिका यहाँ पर दी हुई है, जो कठिन शब्द है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। उसके बाद है सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। तो यहाँ पे क्या करना है, कृति पूर्ण करो मातृभूमि की विशेषताएं। तो अगर कविता समझ में आ गई हो तो मातृभूमि की विशेषताएं यहाँ पर 4 आपको लिखना है। फिर उसके बाद है कृति पूर्ण करो। दूसरा, कवि मातृभूमि के प्रति अर्पित करना चाहता है, क्या क्या अर्पित करना चाहता है, ये 2 यहाँ पर बातें लिखना है। उसके बाद है एक एक शब्दों में उत्तर लिखो। कवि की जीवा पर इसके गीत हो, मातृभूमि के चरण धोने वाला, मातृभूमि के सपूत, प्रतिदिन सुनने सुनाने योग्य नाम, मातृभूमि के चरणों में इसे नवाना है। ये शब्द वहाँ पर आप लिख सकते हैं, आपको लिखना है। और कविता की पंक्तियाँ पूर्ण आप कर सकते हैं, बहुत आसान है कविता को पढ़ने के बाद में। तो इस तरह से यहाँ पर जो कविता में कृतियाँ दी है उसे भी आप पूर्ण कर देख लीजिए, ताकि आपको कविता ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही।